रेडी। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरमांचल नगर गेट पर। इस रास्ते की बात करें तो ये एयरफोर्स के लिए रोड जाता है, और अगर मैं इस रास्ते की बात करूं तो ये मंडी के लिए रास्ता जाता है। आगे डेला पीर मंडी के लिए रास्ता जाता है, और यहीं पर यह कुरमांचल नगर। ये सड़क देख लीजिए, मैं आपको एक सड़क दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन 5.5 घंटे इलाके के लोगों ने जाम लगा कर। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ की कुरमांचल नगर की, जिसमें कि जो है ना तो अभी कुछ दिनों से बरसात हुई है ना कुछ हुआ है। हम शहर भर में ये हालत देखते हैं, जब बरसात होती है तो यहाँ की सड़कें भर जाती है पानी से, लेकिन ये पॉश कॉलोनी है और बिजली अप्रूव्ड है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मैं यहाँ पर लोगों से बात करूँगा, यहाँ की सुबह की तस्वीर भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर हम लोग आए थे और कवर किया था। यहाँ पर किस तरह से महिलाओं से लेकर के पुरुषों से लेकर के हर उम्र के लोगों में रोष था, तो वाकई देखने के लायक था। मैं भी आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का पानी के हालात दिखा दूँ। उसके बाद यहीं पर इलाके के लोगों से भी मैं बात करूंगा। आप सीधी तस्वीरें जो है बरेली दर्पण पर लाइव देख रहे हैं। ये वार्ड 26 है, वार्ड 26 है नगर निगम का। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर सब घर बने हुए हैं, बेहतरीन कोठियां बनी हुई हैं, और इनको अपने घरों में जाने के लिए इस पानी से गुजरना पड़ता है। ना तो बारिश हुई है अभी कुछ दिनों से, ना ही कुछ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके घरों का पानी इन्हीं के पास आ रहा है, या कहे जाए कहीं और से भी पानी आ रहा है, वो यहीं से ही आ रहा है। खास बात कहूँ कि सीवर का पानी बताया जा रहा है, माफ कीजिए सीवर का पानी है, तो सीवर का उनके घरों का भी पानी भी सीवर का होगा ही, वो भी शामिल है, और इधर उधर का भी पानी शामिल है। और यही आलम है कि यहाँ के लोग जो है तकरीबन 50 से ज्यादा यहाँ पर 500 परिवार यहाँ रहते हैं, और सभी कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये जो है कुरमांचल नगर है, और यहीं पर ही आगे एक कॉलोनी और है जहाँ जी आगे जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ मुंशी नगर है। मुंशी नगर की तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर कॉलोनी के लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। लेकिन सुबह का मंजर आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने कवर किया था, और हम अपने सिस्टम के थ्रू आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, और जो महिलाएं जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ कॉलोनी के लोगों से बात करूंगा, क्या इनके विरोध प्रदर्शन का कुछ असर हुआ, या फिर जिस तरह से आए काम किया और फिर चले गए, या ये कम से कम चलिए पहले यहाँ की तस्वीर सहयोगी से कहूंगा। ये आप देख सकते हैं सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास जो है 8:30 बजे के आसपास कुरमांचल नगर के गेट के बाहर जो रोड है वहां पर की ये तस्वीरें हैं। तो आप देख रहे हैं वार्ड 26 कुरमांचल नगर पानी भरा है। ये यहीं की महिलाएं हैं, 500 परिवार रहते हैं जिनका विरोध प्रदर्शन जारी है। सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि ये पानी कहां से आ रहा है। देखिए पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, और यहां के जो इलाके के लोग हैं उनको समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। हम उस तह तक जाना चाहते हैं जहां पर जो वजह है पानी भरने की, कॉलोनी की जो सीवर लाइन पर पानी भर रहा है वो आगे मुंशी नगर कॉलोनी है, वहां पर उसकी वजह निकल कर आई है सामने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि उस कॉलोनी के लोग भी बहुत परेशान हैं, जिस तरह से जो है कुरमांचल नगर के लोग परेशान हैं, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको। ये जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, यहाँ पर जो है इनको समझाइश देने के लिए नगर निगम से भी आला अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी आए, यहाँ पर समझाइश दी गई। क्या क्या समझाइश दी गई और कितना भरोसा दिलाया गया, कितना काम हुआ, वो भी हम यहाँ पर जो समाज सेवक है उनसे बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो महिलाओं का जो कहना था, क्या कहना है, आइए वो दिखाते हैं इन्होंने महिलाओं ने क्या कहा। हाँ सर, कुरमांचल नगर समस्या हमारी बहुत पहले से है, कोई सुनना नहीं चाहता है। बार बार घरों में पानी भर जा रहा है, नाली में पानी भरा हुआ है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर बीमार व्यक्ति पड़े हैं, कैसे दवा लाए, कैसे सब्जी लेने जाए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बार बार यही कहा जाता है सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, अभी तक सही होने पर अरे पूरी गली पूरी भरी पड़ी है, पानी बैक मार रहा है, बिल्कुल पानी बाहर नहीं निकल रहा है। यही कहते रहते हैं सही हो जाएगा, हम सब वोट देने में सहयोग करते हैं, कोई आज तक किसी ने सुना नहीं हम लोगों की बातें। पानी भरा बाहर नहीं निकल पा रहे, 15-20 दिन से हमारे सब घरों बाहर नहीं निकल सक रहे हम लोग। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मेरा नाम दीपा सिजवाली है, कुरमांचल नगर। पानी भराव की अभी बारिश नहीं हुई है तो ये हाल हो रहा है, पानी भर के
आप 1 मिनट अंदर जाइए, रह नहीं सकते ये बाहर गेट तक इतनी बदबू आ रही, तो अंदर लोग कैसे रह रहे होंगे। बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों में ऐसे पड़े हैं और घर में भी खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है। ये नाले का पानी अंदर को बैक मार रहा है क्योंकि निकासी सब बंद कर रखी है। बहुत सारे घरों में ऐसी है, यही पानी आगे को बढ़ता ही जा रहा है। पूरा मंदिर नहीं जा सकते हैं लोग, बहुत बार जा चुके हैं, हर हमेशा आश्वासन मिलता है, लेकिन अब अति हो चुकी है, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। आखिर पानी की जो वजह है वो एक मुंशी नगर कॉलोनी है जो 1988 में स्थापित हुई थी। इस कॉलोनी को देखिए, इसी के ये बोर्ड है जहाँ पर इसी के नीचे ही आप देखेंगे ये नाला है और ये नाला को जो है बंद कर दिया गया है। जो आपको दिख रहा है यानी कि जो कुर्मांचल नगर से पानी आ रहा है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से मिट्टी पड़ी हुई है, यानी कि इनके इलाके का जो पानी है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और उसकी वजह क्या है कि जो खुद मुंशी नगर है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ रहता है, उनके इलाके में पानी है। तो मुंशी नगर का ये इलाका है, मुंशी नगर कॉलोनी है और वैसे ही बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। और दूसरा यह है कि इनके यहाँ नालों में ही पानी भरा हुआ है। इन लोगों ने अपने बचाव करने के लिए जो कुर्मांचल नगर है वहाँ के पानी को रोक दिया, ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। सवाल यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आखिर इस पानी के ऊपर जो ब्रेक लगाया है, इस पानी को जो नाले को जो है वो मिट्टी डालकर बंद कर दिया है, आखिर ये अधिकार किसने दिया? जबकि सरकारी नाला है, सरकारी नाले में जो है किसी तरह का अधिकार नहीं होता कोई इसको रोके, नगर निगम करे। दूसरा सवाल यह है कि नगर निगम को जब इतना मालूम है, यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन हुआ है तो ये मिट्टी अभी तक हटी है या नहीं हटी है, ये एक जांच का विषय है। यहाँ पर जो समाज सेवक हैं, लोग हैं यहाँ पर इलाके के, मैं उनसे बात करूंगा। हालांकि उस जो मुंशी नगर है वहाँ की तस्वीरें हमने ली हैं। यहाँ पर ये वार्ड नंबर 10 है, यहाँ के लोगों का क्या कहना, महिला क्या कहना, सुनिए। और यहाँ पे निकास की इतनी गंदगी है, हद से ज्यादा। रोज जो कोई आता है देखता है चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह जाते हैं, जाम भी लगाते हैं, कोई नहीं सुनता, मगर कोई। तो मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई, अब मैं कुर्मांचल नगर की तस्वीर दिखा दूं। तस्वीर साफ हो गई है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। और यहाँ पर मैं देखो, अब महिलाएं हैं, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी होती है, घर में बहुत सारे काम होते हैं ऐसे उसमें। मैडम अच्छा ही बताइए, ये पानी कब से भरा हुआ है, कितने दिन से परेशान है आप? इसको 1 हफ्ता हो गया है। 3 तारीख से ये पानी भरा ही है यहाँ पे जी। और बिल्कुल निकल नहीं रहा है, रोज भरने में लगा पड़ा है। अच्छा। और सुबह के टाइम बहुत काम होता है लेडीजों का, पानी तक काम होता है, सुबह शाम तक ये ऐसे भर जाता है कि साइड से निकलने की जगह भी नहीं होती किसी को। अच्छा। और इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी महामारी फैल रही है इनसे, हम बड़ी परेशान हो गए इस पानी से। तो आपने जैसे आज तो विरोध प्रदर्शन से पानी साफ किया जाए, रोज जा रहे हैं वहाँ पे बात करने के लिए, एडमिशन दे रही नहीं, कुछ काम हुआ ही नहीं इसके लिए। और भी महिलाएं, मैं उनसे बात करूंगा। फिर जो आप बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है उनको? मैं खुद ही समझ रहा हूँ पानी में सबसे बड़ी परेशानी तो भैया हमें आने जाने की परेशानी है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, सब अंदर बंदर रह गए हैं। और आने जाने में बच्चे गिर रहे हैं साइकिलों से, उन्हें उठाओ, ये करो, कितनी सारी परेशानी हो रही है हमें तो। वाकई अगर मच्छर देखो, मच्छर कितने हो रखे हैं। देखिए सही। अब आप देखिए किस तरह से जो है ये स्कूटी लेकर आ रहे हैं, ये जो है किस कब ये हादसे का शिकार हो जाए, कब किस तरह से जो है गिर जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वायरल भी बहुत चल रहा है और अभी कोविड की भी जिस तरह की दिल्ली वगैरह से जो खबरें आ रही हैं, जो केसेस आ रहे हैं, वो भी एक बड़े खतरे की वजह बन सकती है। इस तरह की चीजें आ जाए, ये बहुत सारे लोग आइए, मैं सोशल वर्कर हैं, उनसे बात करूंगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इधर क्योंकि ये बैकग्राउंड में यहाँ से पानी भी रहेगा। मुझे ये बताइए कि पिछले 10 दिन से मैडम बता रही थी पानी भरा हुआ है और आज भी आप लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर। नमस्कार जी, मैं वार्ड 26 से यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा हम लोग 3 तारीख से लगातार प्रशासन से अनुरोध भी कर रहे हैं और लोग लगातार जहाँ जाके वहाँ पे उनको हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, पर उनके प्रशासन कहीं से कहीं तक ना सरकारी महकमा जितना भी है वो कहीं हमें कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। हमने आज मजबूरन ये कार्रवाई उठाई। उसके बाद 2 दिन पहले हम 7 तारीख को हम लोग को माननीय सांसद जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि नगर आयुक्त आपके समस्या का समाधान करेगा। और एक प्रतिनिधिमंडल आया भी उस दिन 2 बजे, लगभग 2 बजे आया। उसने पूरा सर्वे किया। सर्वे करने का उन्होंने हमको आश्वासन ये दिया कि हम आपका कच्चा नाला यहाँ से खोद देंगे। तो हम लोग थोड़ा संतुष्ट हो गए, हमने चलिए ठीक है। फिर उन्होंने 2 दिन का और टाइम दिया सर, क्योंकि यहाँ ये बढ़ता जा रहा था। और यहाँ फिर हम लोग का ये हुआ कि अगर नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे इसका। फिर नगर आयुक्त ने ये कहा कि हम 7 बजे यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे, हम कह रहे हैं प्रशासन ना, नगर आयुक्त ना आए, हमारा समस्या का समाधान अस्थायी करें। अगर हम ये समझ रहे हैं कि स्थायी नहीं हो सकता है, आप अस्थायी करिए, तो कच्चा नाला बना के उसको पूर्ण तरह से
मतलब इतना तो कर दीजिए कम से कम लोग आवागमन यहाँ से निकल सके। तो उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने धीरे धीरे जाम लगाना शुरू किया। जाम लगाया तो धीरे धीरे पहले ऐसा देंगे खोलने, हम यहाँ कोई शौक के लिए निकलेंगे क्योंकि किसी आदमी को सड़क को आदमी तब उतरता है कि जब चीज़ अगर पूर्ण समाधान नहीं होता है। इसके बाद फिर ये जब वो देखते कि हमें ये कहते कि नहीं आप खोल दो हम कर देंगे। फिर हम करीब 4 घंटे तक हमने लगातार जाम लगा। उन्होंने कहा हम आपको जेल में हमने कहा हम यहाँ भी हैं तो जेल में, घर में भी जेल में बंधे हुए। तो यहाँ की टीम सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि पूरी तरह से यहाँ जाम लगाया जाए। और फिर जाम लगाया, उसका नतीजा ये हुआ कि अपर नायक नगर यहाँ आए, उन्होंने हमको अस्थायी नाला खोलने के लिए 2 JCB मशीन दी और 1 पॉकलैंड मशीन दी और एक उनका प्रेशर जो पानी मशीन खींचता है सोर्सेज वाला वो भेजा है। उससे यह है कि हमारी समस्या का करीब अभी 5% समाधान हो चुका है। तो ये बताइए जो टीम आई हुई है, JCB मशीन आई हुई है, जो पानी खींचने के लिए पंप आया है, वो अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पंप तो JCB काम कर रही है, पर जो मशीन उनकी पानी खींचने वाली वो चली गई है। क्यों चली? उन्होंने कहा ये अभी हम पे टाइम नहीं है और अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म हो रहा है और ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। बीमारियों की वजह है कि आपने अधिकारियों से बात की? अधिकारियों से बात करी, पर ये है कि अब हम देखते हैं अगर रात तक नहीं हो तो सुबह फिर इस पर कार्रवाई करी जाएगी। मतलब क्या फिर ऐसी बिल्कुल क्या करेंगे? इससे ज़्यादा होगा, इससे उग्र प्रदर्शन होगा। जी, क्या अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? इससे भी ज़्यादा धरना प्रदर्शन होगा। अच्छा, प्रशासन के ताकि कान हिल जाए कि अभी तक कुर्बान चल रहा है, सबसे शांत कॉलोनी कही जाती थी, अब सबसे आगे कही जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो वोट भी लेते हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं? वार्ड मेंबर हमारे साथ कंटिन्यू लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, उसके लिए हम बिल्कुल उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमारा तन मन धन से साथ है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो भी यहाँ से वोट लेके जाते हैं वो सिर्फ हमें एक वोटर समझ के मतलब यूज़ कर रहे हैं। बाकी हमारी कोई भी परेशानी से हमें कोई मतलब समाधान का नहीं उनके तरफ से होता है और लास्ट में वोट मांगने के वक्त ही वो यहाँ आते हैं, उससे पहले उनका कोई भी वो नहीं होता है। जी, दर्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ का जो पार्षद है वो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, वो जितना हो सकता है वो अपने लेवल से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने आज जो भी किया है मजबूरी में किया है जब हम लोग परेशान हो गए। अच्छा मुझे एक बात ये बताइए, अभी मैंने एक चीज देखी थी मुंशी नगर में, इस तरह की समस्या आ रही थी जिसमें कि एक नाला है, ये तस्वीर बल्कि मैं आपको दिखा दूँ, ये मुंशी नगर की तस्वीर अगर हम दिखा रहे हैं पब्लिक को, ये यहाँ पर नीचे जा करके ये फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है मिट्टी पड़ी हुई है और जिस तरह से ये कहा गया कि इस नाले को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, मुंशी नगर वालों ने बंद किया है। तो मुंशी नगर में भी हमने देखा तो वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, वहाँ पर भी समस्या है। तो आखिर ये नाला बंद क्यों किया गया? क्या इस नाले को बंद करने की वजह से समस्या आ रही है, कोई और वजह है? मेन तो वही दिक्कत आ रही है क्योंकि पानी उनके यहाँ भी इसकी निकासी नहीं है और जब जैसे उनके घरों में पानी घुस रहा वही सेम हमारे यहाँ भी है। अच्छा, तो उनको पानी को रोक दिया सरकारी नाला उन्होंने बंद कर दिया। सरकारी नाला पूरा बना बंद है बिल्कुल, और वो बना भी नहीं है, अवैध कॉलोनी है मुंशी नगर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो है वो नाला अगर खोल दिया जाए, नगर निगम खोल क्यों नहीं पा रहा? वो नाला अगर खोला जाएगा तो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, क्या होगा? पानी निकल जाएगा, आगे पानी की निकासी। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जून के टाइम पे नगर निगम के टेंडर होते हैं ये गाद निकालने के, तो ये 5 साल तक इसमें गाद निकाली नहीं गई। अगर गाद अभी निकाल दी जाए तो आप इनको नाला खोदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि गाद अगर आइए अगर मुश्किल से 4 या 5 फीट के नाले में 5 इंच पानी चल रहा है, बाकी पूरी नीचे मिट्टी भरी पड़ी है। खैर अभी प्रशासन लगा हुआ है, वहाँ पे 3 मशीनें लगी हुई हैं। अभी देखिए कितना करते हैं, ये संभव है आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा इसका असर। चलिए मुझे ये बताइए, चुनाव होते हैं तो नेता आते हैं, वोट मांगने चले जाते हैं, चुनाव आपकी होने जा रहे हैं और आपकी एक बड़ी समस्या ना बारिश हुई है ना कुछ है, पानी भर गया है, ऐसे उसमें क्या फैसला क्या सोचा है? इसमें ये जो भैया उधर से समस्या है, हम 30 सालों से समस्या देख रहे हैं। जब हम 4th में आए थे तो इस कॉलोनी में 4th में आए थे, आज हमारे बच्चे 7th में पढ़ गए, तब से हम समस्या देख रहे हैं। इसका आज तक कोई समाधान नहीं निकला। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में नेता आते हैं तब आप लोग उनसे बात नहीं करते कि आप चुनाव आने वाला क्या फैसला है? नेताओं को कितना कह दिया, नेताओं को सभी ने कह दिया, कितनी बार कह दिया, नेताओं की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती। चलिए अंकल कुछ कह रहे थे आप? अभी नेताओं को फूलमाला डालते हैं और उनका स्वागत करते हैं, घरों में चाय पिलाते हैं, ये काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये उम्मीद गौतम का हमको इतनी उम्मीद थी कि ये बनाएंगे, ये भी धोखा दे दीजिए और पहले वाला भी धोखा दे दिया जी, सभी धोखा दे रहे हैं। चलिए अब इलेक्शन होने वाला है, क्या फैसला रहेगा? जी बोलिए। हाँ सर, मैं प्रमोद कुमार पंत हूँ सर। मुझे यहाँ करीब 30 साल से ज़्यादा हो गए। हमारी कॉलोनी में सर ये हमेशा से समस्या है पानी की और इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो रहा है सर।
और यहाँ पर सर हम लोग जबकि हमेशा हमारा प्रॉपर तरीके से टैक्स जमा होता है, हमारी कॉलोनी के पूरा टैक्स दे रहा है कोई भी, वो अब बीडे से अप्रूव्ड है, सबसे बड़ी बात यह है सर। और मतलब इस पानी को रोका जा रहा है, यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। और बच्चे लोग यहाँ समझे सोचते हैं कि सुबह बारिश में भगवान से प्रार्थना करते हैं सर बारिश ना हो, वरना उनका स्कूल जाना दिन बंद हो जाता है, वो स्कूल नहीं जाते। और जैसे कि अब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, हम सोचते हैं सब हमारे मेहमान ना आए, क्योंकि यहाँ मेहमान आएगा तो कहाँ से घर में घुसेगा। बहुत मतलब हम लोग रो के मतलब अपने दिलों को इससे जी रहे हैं यहाँ पर कि हम आपको बता नहीं सकते सर, इतनी दिक्कत है। चलिए, इतनी दिक्कत है, नाराजगी तो होना चाहिए। तो ये बताइए कि चुनाव में कोई इसका परिणाम निकल कर आएगा, कुछ बदलाव होगा या क्या करेंगे? जैसे चुनाव में चाहे वोट मांगने चले आते हैं हमारे जितने भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन समस्या का समाधान वो नहीं करते हैं। जो उन्हें चाहे कि वो जितना खर्चा करते हैं अपना इलेक्शन में, वो सब पूरा करके अपने निकल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और जनता बन जाती है बेवकूफ़, और जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, मैं खुद यहाँ पे मेरे को दुकान लिए हुए मेरे को करीबन 10 साल हो गए। 10 साल की यही की यथायथ स्थिति बनी हुई है। उससे पहले आपके क्या बोलते हैं कमर साहब थे, कमर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि हम नाली बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये नाला अधूरा बना के गए। यहाँ पे भी नाला अधूरा बना है, और नॉर्थ सिटी में भी नाला अधूरा बना हुआ है। उसके बाद मेयर साहब आए दूसरे, हमारे जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया आने वाले टाइम में वो सब वोट मांगने आएंगे, और जो जीतेगा वो भी यही आश्वासन देके जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यथायथ वैसी स्थिति बनने वाली है, और कोई कुछ नहीं करने वाला नेता। मैं योगी जी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ और उनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जो हमारे इस समय पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं, जो पर्यावरण को देख रहे हैं, पर्यावरण यानी हमारा ये भी रोड का भी उनके अंडर में आता है, कृपया वो इसको संज्ञान में लें। और ये नाला खुलवाने का जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समय कोरोना फैल रहा है, डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे अगर बाहर निकलते हैं, अगर उनमें कोई भगवान न करे कोई ऐसी भेज देना बेटा बहुत जल्दी से समस्या खड़ी हो गई, कितने परिवार 500 परिवार है, परिवारों के लिए समस्या जानलेवा समस्या है। ये जान से ज्यादा मुझे लगता है कि और कोई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे नेता लोग खाली देते हैं और चले जाते हैं, आश्वासन आज भी आश्वासन देंगे। चलिए, अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, कुछ तो आप अपना फैसला करेंगे। कुछ नहीं है फैसला, तो पहले हमारा फैसला बात यह है कि जनता जाने यहाँ की, और हम तो नाराजगी है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि इसका मेन प्रॉपर इसका समाधान यही है कि इसका जो नाला है वो पूरा प्रॉपर सही से बने और उसकी सफाई होती रहे कंटिन्यू। आप बताइए सर, यहाँ कम से कम 6 साल से नाले की सफाई नहीं हुई है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये है इसकी। वाकई जिस तरह से कुर्मांचल नगर के लोगों की जो समस्या सामने आ रही है, उससे साफ से कहते हैं कि एक लंबे अरसे से नाले की सफाई नहीं हुई है। आगे एक बस्ती है, आगे बस्ती में जो है वहाँ पर भी जो है पानी भरा हुआ है। इस वार्ड 10 है, ये वार्ड 26 है। तो ऐसे उसमें जो है कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि नाले का पानी का फ्लो नहीं है और नाला साफ नहीं है। तो प्रॉपर बना भी नहीं है, कहते हैं कि बना हुआ भी नहीं है, और दूसरा अगर जितना बना हुआ है उसकी अगर सफाई भी होती रहती तो इस तरह की परेशानी नहीं होती। ऐसे उसमें सोचने की बात यही है कि क्या जो जिस तरह का इस वक्त वायरल चल रहा है, फीवर हो रहा है, लोगों को मौसम बदल रहा है, बीमारियां हैं, मच्छर पनप रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है कोरोना की भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं, महामारी का रूप ना ले ले, इस तरह की चीजें ना ले ले, तो इस तरह के हालात जो है बन रहे हैं। तो अब ऐसे उसमें जरूरी है, क्योंकि चुनाव भी होने हैं, चुनाव का भी फैसला होना, जिस दिन भी तारीख आ जाए, ऐसे उसमें जनप्रतिनिधियों ने कहाँ काम किया नहीं किया, जिसने काम किया है उसको उसका जनता उसका रिजल्ट देगी, उसका फैसला जनता के हाथ में होगा कि अब जनता ताकतवर है, जनता के पास वोट है, क्योंकि ये नगर निगम के अंडर में ही आता है। शिकायत जो है मेयर साहब से भी, चाहे ये मेयर रहे हों या फिर इससे पहले के मेयर रहे हों, सबका यही कहना कहीं ना कहीं जो है काम नहीं हुआ। ऐसे में जरूरी है कि इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि आज इन्होंने तकरीबन 5.5 घंटे रोड को जाम रखा। काफी परेशानी हुई, आम इंसान को भी परेशानी हुई, क्योंकि खुद परेशान है तो दूसरे भी जो है जाने गुजरने वाले लोग भी परेशान हुए। समझाई दी गई, गाड़ियां आई, यहाँ पर साफ सफाई हुई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो कुछ गाड़ियां चली गई। उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो ऐसे उसमें कहीं ना कहीं इस समस्या का अगर समाधान होगा तो लोग भी जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे। फिलहाल बच्चे बुजुर्ग सब बहुत परेशान हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ की समस्याएं हल हो सके। हम भी लगातार जगह जगह जाकर के समस्याएं देख रहे हैं, जहाँ जहाँ की जो समस्याएं हैं, जो वजह है, लोगों से जान रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आला अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी जो है आला अधिकारियों ने देखा होगा। हालांकि सुबह का मंजर भी मीडिया में काफ़ी दिखाया गया, हमने भी अभी तस्वीरें दिखाई। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ